15 नवंबर को ही झारखंड स्थापना दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन झारखंड के महान सपूत वीर बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे धरती आबा बिरसा मुंडा का बचपन कैसे बीता, शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, किस धर्म को चलाया, बिरसा उल गुलाम को जानेंगे जिसके बगैर झारखंड का इतिहास अधूरा है। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज़ लाइव। आप सबों को झारखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं तथा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती की शुभकामनाएं। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी जिला के अड़की प्रखंड अंतर्गत उलीहातू गांव में 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी था। बिरसा मुंडा 5 भाई थे। बड़े भाई का नाम कोंता, उसके बाद तस्कर, उसके बाद चंपा, उसके बाद चौथे नंबर पे बिरसा और 5वें नंबर पे कानू। बिरसा अपने माता पिता के चौथे पुत्र थे। यह परिवार ईसाई था। यह खेती बाड़ी करने वाला एक गरीब परिवार था। ईसाई बनते समय इनके पिता का नाम पौलुस रखा गया था। बिरसा का आरंभिक नाम दाऊद था। परिवार की दयनीय आर्थिक स्थिति होने के कारण बिरसा का परिवार चलकर चला आया था। यहाँ बीर सिंह मुंडा के घर इन्हें पनाह मिली थी, लेकिन यहाँ भी इनका परिवार नहीं टिक पाया और ये लोग कुटुंबा चले आए। यहाँ से पुनः ये बांबा चले गए और फिर चलकर वापस चले आए। यहाँ वहाँ घूमना संभवतः जीविका की खोज थी। बिरसा का जन्म इसी प्रकार नानी के घर, मौसी के घर, पादरी के घर तो पांडे के घर घूमते हुए बीता है। जब बिरसा 5 वर्ष का था तो वह ननिहाल आयुब हातू गांव चला गया था। वहां से उसकी छोटी मौसी जोनी उसे अपने साथ अपनी ससुराल खटंगा ले गई थी। यहाँ एक पादरी ने उसे कुछ पढ़ाया लिखाया था। कहते हैं पढ़ाई लिखाई में या किसी भी काम में वह इतना रम जाता था कि उसे अन्य चीज़ों की सुध बुध ही नहीं रहती थी। एक बार तो बकरी चराते समय एक भेड़िया उसकी बकरी ले गया, किंतु इसका पता उसे नहीं था। उसके मौसा इस पर उससे काफ़ी नाराज हो गए थे। बिरसा दुखी होकर अपने भाई कोंता के पास बरटोली चला आया। यहाँ गोड़बेड़ा के आनंद पांडे के घर काम करने लगा और अन्य बच्चों के साथ पढ़ने भी लगा। पांडे जी अपने घर में ही बच्चों को पढ़ाया करते थे। बिरसा एक अमोघ निशानेबाज था तथा बांसुरी भी अच्छा बजाता था। बरटोली में ही उसकी मुलाकात एक पादरी से हुई और वह चाईबासा चला गया। यहाँ वह 1886 में निम्न प्राथमिक परीक्षा पास की तथा 1890 में उच्च प्राथमिक परीक्षा पास भी कर ली। लेकिन स्कूल में पादरियों द्वारा आदिवासी धर्म की उपेक्षा करते देख सुनकर वह स्कूल छोड़कर गांव चलकद में रहने लगा। यहाँ रहते हुए बमनी के बड़ारक के यहाँ एक वैष्णव संत से उनकी मुलाकात हो गई। अब वह शुद्धता पर ज़्यादा जोर देता था। वह तुलसी की पूजा करने लगा और ईसाई धर्म का त्याग कर दिया। यह बिरसा के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन का समय था। उसने उपदेश देना शुरू किया और वह बिरसा धर्म का प्रवर्तक बन गया। इसी बीच बिरसा की शादी होती है, किंतु उसने दुखी मन से चारित्रिक दोष के कारण उसका परित्याग कर अकेले जीवन जीने का संकल्प लिया। इसी समय सरदार आंदोलन भी चल रहा था। बिरसा की रुचि इस आंदोलन में होने लगी। धर्म की बातों के साथ राजनीति और अधिकार की बातें होने लगी। बिरसा के अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। 1895 तक उसके 6000 अनुयायी थे। उसने बीमार लोगों को भी चंगा किया था। लोग उसे भगवान कहने लगे।
और वह स्वयं को कहने लगा धरती आबा अर्थात पृथ्वी का पिता। बिरसा की ख्याति देख अंग्रेजी सरकार परेशान हो गई। अंग्रेजों ने षड्यंत्र कर उस पर आरोप लगाया, गढ़कर आरोप लगाया कि वह लोगों को सरकार के विरुद्ध भड़काने का काम करता है। मात्र यही एक छोटा सा आरोप लगाकर बिरसा को 1895 में गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। 2.5 वर्षों के बाद जेल से बिरसा निकला तो अंग्रेजों के प्रति उसके मन में प्रचंड आक्रोश था। अब वह बिरसा सेना का सृजन करने लगा और खुलकर अंग्रेजों के विरुद्ध और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आग उगलने लगा। 1897 में वह समस्त मुंडाओं को एकत्रित होने का आह्वान किया। खूंटी के निकट टोम्बारी पहाड़ आंदोलन का केंद्र बन गया। 1898 में पुनः एक सभा हुई। बिरसा अपने मकसद से लोगों को अवगत कराया और भूमिगत हो गया। 1899 में गुप्तवास से प्रकट होकर 25 दिसंबर के दिन, जिस दिन क्रिसमस था, उसी के दिन उसने वास्तविक विद्रोह शुरू कर दिया। बिरसा के सैनिकों ने कई मिशन केंद्रों में आक्रमण कर अनेक लोगों को घायल कर दिया। रांची और खूंटी में आतंक फैल गया था। 8 जनवरी को छोटा नागपुर का आयुक्त खूंटी पहुंचा तो कई लोग गिरफ्तार हुए, मारे गए, किंतु बिरसा पकड़ में नहीं आया। अब वह चक्रधरपुर के जंगल में रहने लगा था। डोम्बारी में 200 से 300 निहत्थे आदिवासी औरत, पुरुष, बच्चे मारे गए थे। इसके बदले की योजना बिरसा बनाने लगा था, किंतु पुलिस दबाव के कारण 28 जनवरी 1900 को बिरसा के 32 सहयोगियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। बिरसा को पुलिस का खोजी दल रांची, सिंहभूम में ढूंढ रहा था। सरगुजा, उदयपुर, जसपुर, रंगपुर, बोनाई आदि के राजाओं को पत्र लिखा जा रहा था बिरसा को पकड़ने में सरकार की मदद करें। बिरसा का अनन्य साथी और सेनापति गया मुंडा इटकी में पकड़ा गया, किंतु वह 3 सिपाहियों को मारकर ही पकड़ में आया था। गया मुंडा को बाहर निकालने के लिए उसके घर में आग लगा दी गई और बाहर निकलते ही उसे पकड़ लिया गया। बिरसा संभवतः पकड़ में नहीं आता, किंतु बंद गांव के जगमोहन सिंह के आदमियों ने, जिसमें वीर सिंह महली भी था, बिरसा का पता बता दिया था। 3 मार्च 1900 को बिरसा पकड़ा गया। कहते हैं जेल में बिरसा मुंडा को हैजा हो गया और रांची जेल के अंदर ही बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 में हो गई। ऐसी थी भगवान वीर बिरसा मुंडा की वीर गाथा। भारत सरकार ने बिरसा मुंडा जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इस दिन देश के सभी राज्यों में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। यह कहानी झारखंड की रूपरेखा पुस्तक से ली गई है।